हे गाइस, महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? आए हो बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो वीडियो में दुकानें बैठे बैठे स्टार्ट कर रही हूँ। 6:30 बज रहे हैं घड़ी में, तो घड़ी लगी है 6:30 बज रहे हैं और बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है, 6:30 बजे। और ये मेरे साथ दुकान में है, बैठ के बदमाशी करी है। इलू, तुम बदमाशी करी हो? हाँ, तुम बदमाशी कर रही हो बेटा। क्या ली हो? ये क्या है? ये लगाने वाला नहीं है, ये ना रंगोली बनाने वाला, डिजाइन बनाने वाला है। घर में रंगोली बनाना अपने, ठीक? घर में रंगोली बनाने वाला है। तभी मैं नीचे उतरी हूँ, तो सोचा अभी बैठे बैठे वीडियो स्टार्ट कर दूँ, कि 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया। तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन था। तो अभी थोड़ा सा बगल में मेरे तो एक से एक मॉल है। विशाल है, मेगा शॉप है, वी मार्ट है, V2 है, पता नहीं क्या था खुला हुआ है। तो बाबू के लिए एक पैंट लेना है, सोच रही हूँ कि जाऊँ विशाल में से जाके देख के ले। वो पढ़ रहा है, पढ़ के उतरेगा तो उसी के साथ जाऊंगी और विशाल में देखूंगी, ले लूँगी। मैं तो चल ही नहीं पा रही, मेरा पैर एकदम काँप रहा है। बाबू के साथ जाऊंगी उसके। क्या हटाए? बुक को क्यों हटाए हम अपने बुक को? नहीं, इस पे बैठोगी तो फेंक देंगे, नीचे चली जाओगी। ओके, इस पे बैठा नहीं जाता है, ठीक? कुर्सी में बैठते, कुर्सी में बैठो। हाँ, कुर्सी में बैठो तुम, कुर्सी में। गिर जा, गिर जा, बंद कर दे, गिर जा। नहीं, बंद हो तो गया, बंद हो गया, बंद हो। बच्चों के साथ टाइम पास करने में मज़ा आता है। पगली, अरे पगली, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। अब मेरे हस्बैंड गए हैं, पता नहीं कहाँ गए, बाइक लेके। हाँ, पेट्रोल लेने गए? हाँ। कौन बोला तुमको? मैं किसके लिए पेट्रोल लेने गए? उनकी गाड़ी में तो पेट्रोल है, गाड़ी चला के गए हैं। किसी और के लिए लेने गए? हाँ। अच्छा, कोई मंगवाया होगा इसीलिए गए होंगे लेने ना। हाँ। अभी हम जाएंगे विशाल मॉल में। मैं भी जा। नहीं, हम तुमको नहीं ले जा। मैं भी जा। तुम बदमाशी कर। आ गए, चाचू आ गया, चाचू आ गया, चाचू आ गया, चाचू आ गया, चाचू आ गया। तो देखिए गाइस, अपने बेटे के साथ मैं पहुंच चुकी हूँ विशाल मेगा मार्ट। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था गाइस, आप देख सकते हो भीड़ यहाँ पे। पता नहीं क्यों इतना भीड़ है, क्या लोगों को समझ में आ रहा है। अधिकतर सब फूड कोर्ट जो होता है, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती है, वहाँ भीड़ है। यहाँ पे देखिए सोन पापड़ी वगैरह, फार्म जो बिस्किट आता है, सब यहाँ रखा है। ये नीचे पूरा लेडीज़ कपड़े का है, ग्राउंड फ्लोर में ही पूरा लेडीज़ कपड़े का। और फिर लड़कों का, बच्चों का 2nd फ्लोर में है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि मेरे लिए कुछ समझ में आया, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई कपड़ा ही नहीं समझ में आया। फिर ऊपर हम बाबू के साथ जा रहे थे, बाबू बोला चलो मम्मी ऊपर, हम लोग का ऊपर है। तो फिर हम ऊपर के साइड जा रहे थे, देखिए। और मेरा बेटा यहाँ बोला चलो लिफ्ट से चलते, लिफ्ट से। हम बोले नहीं, चलो सीढ़ी से, थोड़ा सा सीढ़ी भी चढ़ना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखिए सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, चढ़ के। और मैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्या बताऊँ। अब ऊपर आ गए हम लोग। तो देखिए यहाँ भी कपड़े हैं, बट मुझे यहाँ कपड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई ढंग का कपड़ा नहीं लग रहा था। इधर बड़े लोगों का है, आगे जाके बच्चों का है। तो हम लोग देखिए अभी आगे जा रहे हैं बच्चों का देखने के लिए। और यहाँ देखिए बैग वगैरह टंगा है, जो हम ऑनलाइन में कई साल, मतलब 1.5-2 साल पहले मंगा चुके हैं। इसमें का बैग मेरी बिटिया लेकर घूम चुकी है। मैंने इसे देखा तो इसका प्राइस देख रही थी मैं, और 299 का आई थिंक इसका प्राइस था, जो कि मैंने 140 या 150 ऐसे कुछ मंगाया था ऑनलाइन से। तो यहाँ देख रहे हो कैसे सब कपड़ा छीटा हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े देखने के लिए। तो
तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आप लोग को जैसे पता है कि मैं वॉइस ओवर कैसे दे रही हूँ मैं ही जान रही हूँ। मेरे बोल रही हूँ तो मेरी सांस लग रही है, ऊपर चढ़ जा रही है। तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक तो मैं चल भी नहीं पा रही थी, जो ज़बरदस्ती मैं आई थी थोड़ा सा, और मेरा बॉडी इतना स्वेलिंग हो गया बॉडी में कि आप देख सकते हो चेहरा मेरा कितना बड़ा लग रहा है और ज़्यादा स्वेलिंग है। मेरे बाबू एक विंटर का कपड़ा उठा के लाया, मैंने बोला अभी इसे रखो, विंटर अभी नहीं आया है, जो लेने आए पैंट को तो हम खोज ले पहले इसके लिए। वो लेकर घुरा था, नहीं मैं ये लूँगा मैं ये लूँगा, बोले रख दो बाद में लेना। फिर वहाँ कुछ समझ में नहीं आया था, तो मेरे हस्बैंड मार्केट जा रहे थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मार्केट निकल रहे तो मुझे भी ले चलो। मैंने बोला चलो, तो मार्केट तो जा ही रहा हूँ। तो बस उनके साथ मैं मार्केट की तरफ निकल चुकी। अभी ये देखिए बाइक में ही बैठी थी, और फिर उसके बाद पेट्रोल पंप में हम लोग पहुँचे, पेट्रोल भरवाए, और उसके बाद मैंने कुछ सूट नहीं किया, कुछ मन ही नहीं करा था, डायरेक्ट दुकान पे गई, वहाँ से पैंट लिया, उस दुकान में बैठी थी। और फिर ये दूसरे दिन का वीडियो आ गया मेरा, और ये है धनतेरस के शाम का वीडियो कि दिन भर मैंने कोई सूट नहीं किया था, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है। आप देख सकते हो मेरे चेहरे से आपको अंदाज़ा लग सकता है, अगर लगा सको तो आप लोग। तो हम लोग ज़रूरी था धनतेरस तक कुछ सामान लेना, इसलिए अभी हाथ में उतना पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने बोला चलो नहीं धनतेरस का दिन है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम चलते हैं कुछ ले लेते सामान। तो यहाँ हम लोग ऑटो से उतर गए मार्केट में आके। मैं बाबू के साथ ही आई, अकेले नहीं आई थी, क्योंकि मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। हम लोग कहीं गिर पड़ गई, बेहोश हो गई, कुछ हो गया तो बाबू साथ में रहेगा, कॉल तो कर देगा पापा को, तो इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर गई थी, और उसके साथ मैं उसका हाथ पकड़ के चल रही थी। मैं बोल नहीं पा रही हूँ गाइस, मेरा सांस फूल रहा है। फिर हम लोग रोड क्रॉस किए, रोड क्रॉस कर रहे थे, तो देख सकते हो आज तो धनतेरस का दिन बहुत ही रास्ते में, मतलब ये रास्ते क्या है, ये रोड तो हमेशा ही मतलब जाम रहता है। तो गाड़ी देख के हम लोग रोड क्रॉस कर दिए। रोड क्रॉस करने के बाद आगे हम लोग बढ़ रहे थे सोनार की दुकान में जाने के लिए। तो देखिए हम लोग सोनार की दुकान में पहुँच चुके हैं। मैंने कुछ खास नहीं लिया, एक बिछुआ लिया था, सिर्फ बता देती हूँ। अभी जो मैं देखूँगी, अभी जो बच्चे का छल्ला भी देखूँगी, क्योंकि मुझे बच्चे के लिए एक छल्ला भी लेना है। वो क्यों लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, वक्त आने पे बताऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बोला कि बच्चे के हाथ का चूड़ी दिखाइए, तो उन्होंने फिर मुझे चूड़ी दिखा रहे थे, निकाल रहे थे चूड़ी दिखाने के लिए। यहाँ बैठे हैं, ये सामने कमर बंद रखा है, अब वाला चांदी लो बहुत अच्छा लग रहा है। यही अभी कमर बंद लेने जाएंगे, 20-25 हज़ार 30 हज़ार का ये मिलेगा, क्योंकि चांदी बहुत महंगी हो गई है गाइस, बहुत महंगी हो गई है चांदी। आप देख सकते हो, देखिए ये छोटा सा ये बच्चों वाला हाथ का चूड़ी है, जो कि 1050 की है गाइस। यहाँ मैंने मोती वाला नहीं लिया, मतलब मोती वाला भी लूँगी तो वो मोती चांदी के भाव ही जाएगा, इसलिए मैंने मोती वाले नहीं लिया था। देखा था मैंने, एक साइड किया, उसे वजन करने बोला। आप देख सकते हो, या मेरा बाबू बैठा है, बोला मुझे भी कड़ा दिला दो, चांदी का कड़ा। तो मैंने सोच लिया अब अगली बार मैं अपने लिए किसी के लिए कुछ नहीं लूँगी, चांदी का कड़ा लूँगी। धनतेरस पे लूँगी अपने बेटे के लिए, वो चांदी का कड़ा पहनेगा, तो उसके लिए चांदी का कड़ा लूँगी। इस बार तो पैसे नहीं है गाइस, में पैसे रहते तो मैं अपने बेटे के लिए चांदी का कड़ा भी ले लेती, ऐसा था ही नहीं, इसलिए लिया नहीं मैंने चांदी का कड़ा। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, भैया दी सामान निकाल, बिछुआ लेना था तो बिछुआ के लिए सामान मतलब बिछिया निकाल रहे थे। तो बोले कैसा बिछिया चाहिए, तो मैंने बोला चिपटा वाला चौड़े वाला बिछिया चाहिए, मैं वैसा ही पहनती हूँ, मैं तार वाला एक स्ट्रिंग वाला बिछिया नहीं पहनती, चौड़ा पट्टी वाला बिछिया अच्छा लगता है। तो फिर वही भैया दिखा रहे थे, निकाल रहे थे दिखाने के लिए, और मैं बैठ के अपने बेटे के साथ पता नहीं क्या बकबक करी। और इनके दुकान के बाहर का मतलब जो पाइपलाइन है ना, पानी का जो पाइपलाइन है, वो रात को रास्ते में मतलब रोड चौड़ा हो रहा ना बाहर से, तो इतना मतलब कि वो लोग रास्ता तोड़ रहे थे, खन रहे थे, वो मेन पानी का पाइप ही तोड़ दिए। इनके दुकान में पूरा पानी भर आया है, मेन तो जो मेन पानी का लाइन होता है वही तोड़ दिए थे। अभी देखिएगा, जाएंगे आपको हम दिखाएंगे। लग रहा था कि बारिश हुआ है, बारिश का पानी भरा है। मैं तो एक बार उतर भी नहीं रही थी नीचे आने के लिए, इनका दुकान अंडरग्राउंड में है ना, तो उतर भी नहीं रही थी कि ये नाली का पानी होगा। तो सबने बोला नहीं, ये नाली का पानी नहीं है, ये सप्लाई वाला पानी का पाइप टूट गया, इसीलिए इतना पानी भरा है। बोले ठीक है। तो देखिए मैंने बिछुआ मतलब देख रही हूँ मैं, और मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था बिछुआ का।
आप लोग को ऐसा लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा गाइस। मुझे तो ऐसा बिछुआ बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक ऐसे ही पहनी हूँ और अभी ये देख रही थी। क्या मैं कोई पता नहीं क्या उनसे बात करी, छोटा बेटा पता नहीं क्या बोली, मुझे अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा था। अब मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही थी क्योंकि अगल बगल गाने बज रहे थे ना, तो उसमें कॉपीराइट आ जाएगी वीडियो में, इसीलिए मुझे और वो वॉइस ओवर देना पड़ रहा, वरना मैं ऐसे ही डाल देती। तब मैं यहाँ बैठी हूँ, तो दर्द से मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। एकदम दर्द हो रहा था इतना कि मेरा समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो अभी बच्चे भी आ गए थे, वॉइस ओवर दे रहे थे, तो मुझे रुकना पड़ा कि बच्चे इतना चिल्लाते हैं, और बोले थे भैया जल्दी दिखा दीजिए। फिर वहाँ से लेकर देखिए हम लोग नीचे उतर रहे। एक तो ईटा रखा है, एक तो मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। एक तो यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ था, देखिए गंगा जी हुआ पड़ा, एक ईटा रख दिए आने जाने के लिए इन लोगों ने, और रास्ता बाहर अलग ही मतलब कि खना हुआ है, यहाँ खोदा है वहाँ खोदा, जहाँ आज नहीं वहाँ कल खोदा जो होता है। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे मैं ईट रखा है, चढ़ रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा था। यहाँ पूरा मिट्टी भी गीली हुई पड़ी है, पूरा रास्ता खोदना हुआ है। और फिर वहाँ से हम निकले जैसे तैसे लेकर सामान वहाँ से, और फिर मैंने शायद और शूट नहीं कर पाई थी मैं। फिर मैंने वहाँ लिया था एक मतलब घंटी ख़रीदा था, और पीतल का थाली लिया था, बर्तन और स्टील नहीं लेने को, इसीलिए मैंने इस बार सुना कि स्टील नहीं लेने को, मतलब मोबाइल में जो आते हैं सब एस्ट्रोलॉजर लोग सब बता रहे थे, एक नहीं, तो इस बार मैंने स्टील का बर्तन नहीं लिया था कोई। एक थाली लिया था पीतल का, और पीतल का वो घंटी मेरा ख़राब हो गया था पूजा वाला, तो घंटी ख़रीदा था। तो यहाँ देखिए मैं अपने बेटे के साथ बात करते करते जा रही हूँ। और सारी दिवाली में कितना अच्छा लगता है ना, जितने भी घर रहते हैं, बिल्डिंग्स रहते हैं, लाइट से सजी रहती है, कितना प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर पे भी लगी है, बाबू ने लगाया है जैसे तैसे। और फिर उसके बाद मैंने कुछ और शूट नहीं किया, फिर आ गई थी दुकान पे, बैठी आके, बोले पहले मैं कमर सीधा करूँ। मैंने मिठाई वाइठाई भी सब रास्ते से ले लिया था पूजा के लिए, लड्डू वगैरह सब कुछ मैंने रास्ते से ले लिया था। और इतना थक गई थी कि कमर मेरा तो लग रहा था बस निकल गया, पैर ही आगे नहीं बढ़ा था। वहाँ से जैसे सामान लेकर तुरंत मैं ऑटो में बैठ के निकल गई, और कुछ शूट नहीं कर पाई जो सामान मैंने लिया। मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो हम लोग वहाँ से आए, दुकान में बैठ के फिर कुछ आप लोग से बातें करते, क्या बात करते पता नहीं यार, कुछ ना म्यूज़िक वगैरह आ रहे थे, इसलिए मैंने जब अभी सुना तो मैंने बोला नहीं इसमें भी वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो फिर बहुत मतलब कि क्या बताऊँ गाइस, बहुत ही थक गई थी एकदम, चेहरा मेरा देखिए एकदम उतरा पड़ा हुआ है। सारा सामान मैंने, झाड़ू वगैरह भी देखिए लिया था, सारा सामान हमारा का झाड़ू मिठाई सब कुछ लिया था। और धनतेरस के दिन झाड़ू अभी ली जाती है, झाड़ू वो भी एक नहीं जोड़े में ली जाती है, एक सिक वाली एक फुल वाली झाड़ू। तो मैंने 2 झाड़ू लिया था। और झाड़ू आज के दिन झाड़ू 100 रुपये का झाड़ू गाइस, 100 रुपये का झाड़ू लिया मैंने, और सिक वाली झाड़ू 50 रुपये की, तो 150 रुपये की 2 झाड़ू लिया था। इतना मतलब थकान हो गया था कि हालत मेरी ख़राब हुई थी। और रास्ते में हमने कुछ खाया भी नहीं था। और कोई पड़ोस वाली भाभी एक आ गई थी, तो उन्हीं से बात करने लगी थी। उसके बाद फिर बैठी थी दुकान में, बाबू को बोला मैंने जाओ कुछ लेके आओ खाने के लिए, मैंने बोला जाओ डोसा लेते आओ, डोसा खाते हैं। तो फिर बाबू डोसा लेने गया था, डोसा ख़त्म हो चुका था क्योंकि त्योहार के दिन में कुछ बचेगा, तो डोसा ख़त्म हो चुका था, डोसा नहीं मिला। फिर बाबू जो जैसे भी नीचे बैठे थे वो कुछ खाया पिया नहीं, मैंने डोसा मिला ही नहीं। फिर यहाँ देखिए रात को मेरे हस्बैंड धनतेरस का पूजा कर रहे थे, आप ये देख सकते हो। मैंने एक वो मूर्ति मंगाई थी, वो कुबेर जी और लक्ष्मी जी की, तो वहाँ जो थाली लाया था मैंने पीतल का, उसी में रख के कुबेर जी का पूजा किए थे। और यहाँ ऊपर हमारा मंदिर पूरा हम जो साफ़ किया, बीच में कागज़ नहीं लगाई, चुनरी वाली कागज़ लगानी है मंदिर में। तो धीरे मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, जितना हो रहा है धीरे धीरे कर रही हूँ। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा हो गया था, फिर अपने हस्बैंड को हम खाना देने जा रहे थे, तो पूरा मतलब कि आटा हुआ था, रोटी बना था, तो हम बोले पहले चूल्हा साफ़ कर लेते हैं। और देखिए बाहर हमारे गली में पूरा सजा हुआ सबका मकान,
और मेरे यहाँ भी लाइटें लगी हुई है, आप देख सकते हो। पूरी लाइटें मेरे बेटे ने लगाई है। मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है, बदमाशी भी करता है, मार भी खाता है। क्या करूँ, मारने के बाद फिर पछताती हूँ। तो आप देख सकते हो। बोला नहीं जा रहा गाइस, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा गाइस। मुझे भी आगे बढ़ाइए कि मैं भी आगे बढ़ूँ आप लोगों के सपोर्ट से, और मैं आगे बढ़ूँगी तो और लोगों का हेल्प कर सकूँ। उस लायक बना दीजिए कि मैं किसी का हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हम जा रहे हैं चूल्हा वूल्हा साफ़ करने के लिए। चूल्हा साफ़ करने, खाना उन लोगों को मैंने दे दिया था ना, उन लोगों ने खा लिया। तो फिर यहाँ पे मैं चूल्हा वूल्हा साफ़ करने जा रही थी। चूल्हा साफ़ करके रात को सोती हूँ, क्योंकि किचन गंदा नहीं रखना चाहिए। तो किचन उचन साफ़ करके रात को सोती हूँ मैं। तो आटा हुआ था पूरे चूल्हे में, तो फिर मैं आटा को अच्छे से प्लेटफॉर्म को साफ़ कर रही थी। और मेरा एकदम दर्द हो रहा था, मेरा कुछ हमें खड़ा ही नहीं हुआ जाता दर्द से। मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है कि मैं क्या बताऊँ, कि मोटी भैंस लग रही हूँ मैं। पता नहीं ये स्वेलिंग कैसे जाएगी, कब जाएगी। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं इसी के साथ यहीं एंड करती हूँ। और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिएगा। तो मैं चलती हूँ सोने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि सब। अगर गाइस मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।